हाय एवरीवन। सो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं सिस्को का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा बिकॉज सिस्को के मुझे पता है इंटरव्यूज थोड़े टाइम से चल रहे हैं और मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं करी। उसका भी ये रीजन था कि एक्चुअली मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो गया, बट फाइनली कल हमारे सब्सक्राइबर का यहाँ पर हुआ है इंटरव्यू सिस्को में और उन्होंने मेरे साथ एक एक इंटरव्यू क्वेश्चन शेयर कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं जरा इसके बारे में। स्क्रीनशॉट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सिस्को का जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो यहां से स्टार्ट हुआ। पहले बोला कि भैया आप अपना जरा इंट्रोडक्शन बता दो, अपने बारे में बता दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था आई हैड अ प्रोजेक्ट दे आस्क्ड टू एक्सप्लेन माय टेस्टिंग प्रोजेक्ट। देखो, ये इनका था टेस्टिंग प्रोजेक्ट, इसलिए इनसे ये चीज पूछी। हो सकता है आपका किसी और प्रकार का प्रोजेक्ट हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, आपने वेब डेवलपमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, मशीन लर्निंग के ऊपर प्रोजेक्ट किया है। दिस जस्ट एन एग्जांपल कि इनसे ये चीज पूछी। बट अगर आपके सीवी में कोई प्रोजेक्ट मेंशन है, सो मेक श्योर कि आपको उसके बारे में दो चार चीजें पता हो। एक तो उसमें जो आपने टेक स्टैक यूज किया है वो क्यों यूज किया है। ठीक है, दूसरी चीज उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और आप क्या सॉल्व कर रहे हो। ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सो यहां पर बच्चे से पूछा कि आई हैड अ प्रोजेक्ट दे आस्क्ड टू एक्सप्लेन माय टेस्टिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एसिड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एसिड प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा, डीबीएमएस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रांजेक्शंस। सो डीबीएमएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप सिस्को में जा रहे हो तो ये जो फंडामेंटल्स हैं ये तो आपके मजबूत होने चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज गिट पुल कमांड। अब अगर आपको पता है कि गिटहब जो अपन गिट यूज करते हैं, गिटहब, सो उसमें जब अपन किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पर डालते हैं गिट पर या फिर अपलोड करते हैं या अपन गिट से कंट्रोल करते हैं, वर्जन कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर काफी सारी कमांड होती है। अपन ब्रांच क्रिएट करते हैं, पुश कमांड होती है, पुल कमांड होती है, मर्ज कमांड होती है। सो अगर आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आपको गिट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वही ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया एक बार ये बता दो कि पुल कमांड क्या होती है, गिट में क्या यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन के बारे में पूछा। ऊप्स से क्वेश्चन आता है इनकैप्सुलेशन का, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे तो इंटरव्यूअर हर चीज कवर करने की कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, डीबीएमएस के बारे में पूछ लिया, गिट के बारे में पूछ लिया, इनकैप्सुलेशन मतलब ऊप्स पूछ लिया। नेक्स्ट एक और डेटाबेस से क्वेश्चन पूछ लिया कि एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल क्या होता है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डेटा एब्स्ट्रैक्शन विद एग्जांपल। सो ये भी अगर बात करें तो ऊप्स का क्वेश्चन है। सो अगर अभी हम देखें तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऊप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीबीएमएस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेजरली इन सबसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। देन फाइनल ईयर एकेडमिक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन। अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो। जैसा मैंने बताया प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछा। व्हाट प्रॉब्लम डिड यू सॉल्व योर रोल इन टीम वर्क यू डिड। ठीक है, सो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की जरूर पता होना चाहिए कि आप क्या चीज सॉल्व कर रहे हो। बाकी आपने कैसे सॉल्व किया है, क्या आपको उस प्रोजेक्ट को बनाते में हार्डशिप्स आई। देखो, भले ही आपको जीवन में कोई हार्डशिप्स नहीं आई हो, आप तो प्रो हो भाई, एक नंबर। आप तो कहो कि हम तो ऐसे हैं कि हम तो गूगल भी बना देंगे, लेकिन आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि आपको प्रोजेक्ट बनाने में क्या हार्डशिप आई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आपका रोल क्या था, प्रोजेक्ट बनाने में क्या दिक्कतें आई, क्या वर्क आपने किया। ठीक है, बेसिकली ऑल फ्रॉम रेज्यूम। सो मतलब रेज्यूम से रिलेटेड सब कुछ पूछ लिया। ये था यहाँ पर टेक्निकल राउंड। ठीक है, ये टेक्निकल राउंड था। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एसआरई के लिए था, इसलिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर ये डिपेंड करेगा आपका रोल कौन सा है। अगर आपका रोल थोड़ा सा नॉन टेक टाइप का हुआ, लाइक हार्डवेयर का हुआ कुछ, है ना, तो आपसे इतने टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, चांसेस कम है। ठीक है, हो सकता है आपसे बिहेवियर क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएं। सो डिपेंड करेगा कि आपका रोल प्रेफरेंस क्या था, आपका रोल क्या था, उस सब पे भी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट था टेक्नो मैनेजरियल राउंड। ये सेकंड राउंड था। एक चीज बताना चाहता हूं कि 3 राउंड सेम डे में होने हैं सिस्को के। ठीक है, सिस्को में आपके 3 राउंड्स होने हैं सेम डे में। ये सेकंड राउंड था। फर्स्ट राउंड में जो भी पूछा वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड राउंड था टेक्नो मैनेजरियल राउंड। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं। सो इसमें पूछा ब्रीफ इंट्रो। भाई अपने बारे में एक एक चीज बताओ, आपने क्या किया है अभी तक, आपका एकेडमिक्स क्या है, कैसे क्या आपके प्रोजेक्ट्स है, सब कुछ अपने बारे में बिल्कुल डिटेल में हमें एक एक चीज बताओ जरा कि आपने अभी तक जो भी किया है वो कैसे क्या किया है। तो ये जो ब्रीफ इंट्रो था ना, ये पूछा। उसके बाद आपकी हॉबीज क्या है, क्योंकि देखो मैनेजर है तो मैनेजर तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देन फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट वाज योर कोर्स करिकुलम एंड व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स हैव यू गॉन थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने अकेडमी में क्या क्या पढ़ा है। कई बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता हमने सब्जेक्ट्स में क्या पढ़े हैं। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। सिस्को का इंटरव्यूज है, थोड़े डिफिकल्ट तो होंगे ही। ठीक है, सो आपने जो भी अकेडमी में पता है पढ़ा है वो सब पूछा। क्वेश्चन अराउंड एसआरई, लाइक आर यू अबाउट
अवेयर अबाउट दिस रोल। सो देखो, आपका जो भी रोल है, जैसे इनका था एसआरई, तो इनसे पूछा कि भाई एसआरई के बारे में आपको कुछ पता है कि क्या होता है साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, है ना। अगर आपका रोल कुछ और है, जो भी रोल है जो आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया है, आपको अपने रोल के बारे में जरूर पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका रोल है वो आपको पता होना चाहिए। व्हाई डिड यू चूज दिस रोल, तो उस रोल के एडवांटेज पढ़ के जाओ भैया, क्या क्या होता है उसमें, काम बोल दो कि मैं काफी इंटरेस्टेड हूं इसमें, ऐसा कुछ, ठीक है। हैव यू वर्कड विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ काम किया है। स्क्रीन शेयर एंड अ कोड वाज गिवन टू सॉल्व, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया इनसे कोड भी करवा लिया। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द एरे, वी हैव टू राइट ऑन नोटपैड एंड एक्सप्लेन व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। नोटपैड पे लिखना था कि भैया एक एरे दिया है और एरे में से डुप्लीकेट रिमूव कर दो, साथ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछी यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो भाई अगर डुप्लीकेट रिमूव करने का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक सबसे सिंपल तरीका है कि भाई एरे को पहले उससे पूछ लो कि आप इस सॉल्यूशन को मारोगे, एरे को भाई सेट में डाल दो, सीधे सीधे अपने आप ही सारे डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे, है ना। सबसे इजी तरीका तो यही हो गया। बाकी फिर बहुत सारे तरीके हैं, फ्रीक्वेंसी काउंट करके आप कर सकते हो, है ना। और मतलब काफी तरीके हैं, अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो -1 करते जाओ, है ना। तो ऐसे काफी सारे तरीके हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा। देन लास्ट में हुआ ईटीआर राउंड, ठीक है। और ईटीआर राउंड में पूछा व्हाट आर योर कैरियर एस्पिरेशंस, आर यू रेडी टू रिलोकेट, डिड यू हैव नाट्स एनरोलमेंट नंबर एंड शेयर डिटेल्स रिलेटेड टू द प्रोग्राम। सो ये चार चीजें पूछी, बिल्कुल बिहेवियर, ठीक है। जो लास्ट राउंड होगा बिल्कुल बिहेवियर होगा, टेक्निकल और टेक्निकल जो मैनेजरियल है उसमें आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फॉर समरी मैं आपको बता देता हूँ, समरी में इसमें क्या पूछा गया और कैसे क्या चीजें आपको करनी है। देखो सीधी बात है, जो अपन के सीएस फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट हैं उसमें से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएस फंडामेंटल्स में आ गया अपना कहा डीबीएमएस, सीएन, ओएस, ऊप्स, प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन सब से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर अगली चीज आ गई आपके प्रोजेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है। अगली चीज आ गई बिहेवियर क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत आपका डीएसए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इतना करके जाओगे निकल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सीएस फंडामेंटल्स, डीबीएमएस, ऊप, सीएन, ओएस, प्रोग्रामिंग, प्रोजेक्ट्स, बिहेवियर और डीएसए और प्रॉब्लम्स, इस सब को कवर कर लोगे, 3 इंटरव्यू एक दिन में होने निकल जाएंगे। एक्सपीरियंस के साथ मैंने एक एक क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।